वेलकम टू हार्ड टू सरल चैनल। आज हम आपको वहां लेके जाएंगे जहां बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट आता है। तो सबसे ज्यादा डाउट आता है बच्चों को इस चैप्टर में थ्योरम नंबर 1.2। थ्योरम नंबर 1.2 क्या है? थ्योरम नंबर 1.2 है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम। अब ये क्या कहती है देख लेते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है? सबसे पहले देखते हैं ये अर्थमेटिक क्या है। तो मैथ्स के 3 ब्रांचेस होती है। एक होती है अर्थमेटिक, एक होती है एल्जेब्रिक और तीसरी होती है ज्योमेट्रिक। एल्जेब्रिक में लीनियर इक्वेशंस वगैरह वगैरह। ज्योमेट्री आपको पता ही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सर्कल्स, ट्रायंगल्स। अब अर्थमेटिक में क्या आता है? ये रियल नंबर्स अर्थमेटिक का पार्ट है। मैंने इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में भी आपको अर्थमेटिक के बारे में समझाया था, आपको बताया भी था कि 10th में कौन से चैप्टर अर्थमेटिक है, कौन से अलजेब्रिक है, कौन से ज्योमेट्रिक है। मैंने ये भी बताया था कि अर्थमेटिक के हम बहुत सारे ट्रिक्स सीखेंगे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहता है एवरी कंपोजिट नंबर, मतलब कोई कंपोजिट नंबर, every composite number can be expressed as product of prime numbers। मतलब क्या? कोई कंपोजिट नंबर लिया आपने, जैसे हम ले लेते हैं 18 कंपोजिट नंबर है, कैन बी एक्सप्रेस्ड। इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है किस फॉर्म में? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम निकाल सकते हैं कि 2 इंटू 3 इंटू 3 18। ये सब प्राइम नंबर है 2, 3, 3 और इसके प्रोडक्ट के रूप में हमें ये एक्सप्रेशन मिल गई। 18 कंपोजिट नंबर है, उसके प्रोडक्ट के रूप में, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में हमें 18 वापस मिल गया। 3 3 9, 9 2 18। तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, 18 को बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे क्या कहती है? and this factorization is unique in the sense, ये जो फैक्टराइजेशन है इसके अलावा दुनिया में कोई फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता। 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन यही रहेगा बस। थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का मतलब यही है कि दुनिया में कोई कंपोजिट नंबर है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, या बोल सकते हैं एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है एक इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के अंदर फॉर्म है इसका एक्सप्रेशन का, ये यूनिक रहेगा। मतलब इसके अलावा कोई और एक्सप्रेशन आप कभी नहीं निकाल पाओगे।
तो अब अगले टॉपिक की ओर चलते हैं जिसमें बच्चों को डाउट आते हैं। तो वो टॉपिक है इंडिकेट वेदर फॉलोइंग हैव नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। मतलब हमें ये बताना है, कोई एक्सप्रेशन आपको दे दिया, कोई रैशनल नंबर आपको दे चुके हैं, जैसे 13 डिवाइडेड बाय 3125। अब आप बताइए कि इसका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होगा, मतलब अगर इसको अब हम डेसिमल में लिखेंगे, डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, तो जो इसका डेसिमल एक्सप्रेशन होगा वो टर्मिनेटिंग रहेगा। मतलब टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाएगा, कोई कहीं जाकर किसी प्लेस पर खत्म हो जाएगा, या नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा। मतलब नॉन टर्मिनेटिंग इन द सेंस कि खत्म नहीं होगा, रिपीट होगा जरूर। नॉन टर्मिनेटिंग हमेशा रिपीट होगा, क्योंकि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं भैया। यहाँ हम रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, सिर्फ इरेशनल नंबर की बात नहीं कर रहे, सिर्फ रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं, ये ध्यान में रखना। चलिए अब हम इसे देखते हैं। हम अब इसको डिवाइड करके तो देखेंगे नहीं कि डेसिमल एक्सपेंशन, इतना बड़ा डेसिमल एक्सपेंशन करने से अच्छा है एक छोटा सा फॉर्मूला है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी गिवन है, थ्योरम्स के रूप में गिवन है, 3 थ्योरम्स के रूप में गिवन है, लेकिन हम थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूं मैं। तो क्या गिवन है कि ये रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p बाय क्यू। ये p है 13 और ये q है 3125, ठीक है। तो यहां क्या गिवन है, अगर q मतलब 3125, अगर q इस फॉर्म में लिखा जा सके, इस फॉर्म में लिखा जा सके, अगर q इस फॉर्म में लिखा जा सके तो टर्मिनेटिंग, एल्स नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग भैया। अगर Q की वैल्यू इस फॉर्म में लिखी जा सके, अगर इस Q की वैल्यू इस फॉर्म में लिखी जा सके तो टर्मिनेटिंग, और अगर नहीं लिखी जा सके तो नॉन टर्मिनेटिंग। समझ में आया यहां तक? तो हम अब देख लेते हैं इस Q को कि Q की जो एक्सप्रेशन है वो इस फॉर्म में है या नहीं है, इस फॉर्म में है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो Q को हम लिख सकते हैं, मतलब जो 3125 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 की पावर 5। चेक कर लेते हैं, 5 5 सा 25, 25 5 सा 125, 125 5 सा 625 एंड 625 5 सा 3125। आ गया 3125, आ गया। चलिए तो 5 की पावर 5। अब बच्चे बोलेंगे कि सर आपने बोला था कि 5 की पावर 5 है 3125, तो Q का एक्सप्रेशन क्या बना, Q का एक्सप्रेशन क्या बना, 5 की पावर 5। तो ये नहीं फॉलो कर रहा है, लेकिन आप गलत सोच रहे हो, ये फॉलो कर रहा है। कैसे कर रहा है भैया, यहां तो 5 की पावर 5 आ रही है, ये 2n कहां जाएगा, तो ये 2 की पावर 0 लिख सकता हूं। यहां 2 की पावर 0 क्या होती है, 1। ये लिख सकता हूं 2 की पावर 0, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, यहाँ 0। n नेचुरल नंबर होना चाहिए ना, नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो नेचुरल नंबर में 0 नहीं आता, n नेचुरल नंबर नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन हटा लो अपने दिमाग से,
बच्चों को यही कंफ्यूजन रहता है कि n नेचुरल नंबर होना चाहिए, क्योंकि n लिखा रहता है ना इसलिए, लेकिन n होल नंबर होना चाहिए। n नेचुरल नंबर जरूरी नहीं है, n होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर में 0 आता है और हम n की वैल्यू 0 लिख सकते हैं। तो यहां एक्सप्रेशन क्या बन गया, q। तो ये है इस फॉर्म में, बिल्कुल है 2n 5m, ठीक है। यहाँ n की पावर, n की वैल्यू 0 और m की वैल्यू 5 है इस फॉर्म में। तो ये एक्सप्रेशन अपना क्या हो गया, टर्मिनेटिंग। मतलब यदि हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे तो टर्मिनेटिंग बनेगा। होप आपको ये सब समझ में आया होगा, टॉपिक्स समझ में आए होंगे, जो डाउट के टॉपिक्स बच्चों को आते हैं वो समझ में आए होंगे। यदि आपको इस चैप्टर में, रियल नंबर्स के चैप्टर में कोई भी डाउट बचा हो, कोई डाउट आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो उसको। मैं अगला वीडियो आपके ही डाउट पे बनाऊंगा। थैंक यू। तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, लाइक कीजिए इस वीडियो को और इसको शेयर कीजिए अपने सारे फ्रेंड्स को, ताकि वो भी इसको सीख सके, वो भी इस डाउट वाले टॉपिक्स को क्लियर कर सके। होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय।